जय श्री राम दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा, अगर आपका यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के किसी भी सेक्टर में प्लॉट है, चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट है या आपका इंडस्ट्रियल प्लॉट है किसी भी सेक्टर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखें। देखिए, जब हमें कोई प्लॉट अलॉट होता है और हम उसकी रजिस्ट्री कराते हैं तो उस पर हमें घर बनाने के लिए 3 साल का टाइम मिलता है। जब हम अगर टाइम पे रजिस्ट्री कराते हैं अपने प्लॉट की तो उसके बाद हमें 3 साल मिलते हैं। अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है तो 4 साल मिलते हैं हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए, चाहे हम उसमें मिनिमम कंस्ट्रक्शन करें या मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन करें, हमें इस पे इतना टाइम मिलता है। अब क्या हुआ कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से काफी टाइम तक आपको प्लॉट नहीं दिए गए। जो 2009 की अलॉटमेंट थी या उसके बाद भी अलॉटमेंट आई, चाहे वो इंडस्ट्रियल की हो रेजिडेंशियल की हो, तो काफी टाइम तक अथॉरिटी प्लॉट ना देने के कारण वहां पे कंस्ट्रक्शन लोग नहीं कर पाए काफी टाइम तक, और अथॉरिटी भी बार बार टाइम बढ़ाती रही। अभी कुछ टाइम पहले, जब 1-1.5 साल पहले टाइम बढ़ाया गया था, तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से रजिस्ट्री, फाइनल रजिस्ट्री, अपना रजिस्ट्री कराने का लास्ट टाइम और कंस्ट्रक्शन कराने का टाइम दिया गया था 31 मार्च 2024। मगर 31 मार्च से पहले 1 जनवरी में बैठक हुई थी, 28-29 जनवरी के आसपास। उसमें एक न्यूज निकल के आई थी कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अब इसको बढ़ा के 30 जून 2024 कर दिया है। चाहे उसमें रजिस्ट्री हो या कुछ तोड़ मरोड़ के ऐसे शब्द लिखे गए थे कि जिससे लोगों को लग रहा था कि कंस्ट्रक्शन के लिए भी 30 जून 2024 लास्ट डेट कर दी गई है। और अभी कुछ टाइम पहले तक, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के रेजिडेंशियल सेक्टर में बहुत ही बेहतरीन काम है कंस्ट्रक्शन का, चाहे किसी भी साइज के प्लॉट हो, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000-2000 मीटर के काफी काम हमारे वहां पे चल भी रहे हैं। तो अभी तक, कुछ टाइम पहले तक, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में मैप भी पास हो रहे थे और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल रहे थे। सारे काम बढ़िया चल रहे थे 30 मार्च गुजरने के बाद भी। मगर अभी 10-15 दिन पहले से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने पहले तो सेक्टर 18 में और सेक्टर 20 में, दोनों में ही, या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कोई भी मैप पास करना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना अभी बंद कर रखा है। कोई भी इस पे काम नहीं चल रहा है। रोज हम फॉलो लेते हैं, बात करते हैं कि क्या हुआ, कि अभी बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, क्या डिसीजन आता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि हमने तो 31 मार्च 2024 से पेनल्टी स्टार्ट कर दी है। जो रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट है जिनका टाइम निकल गया है, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं कराया है, तो ना तो अभी नोडूज दिया जा रहा है, कुछों के नोडूज भी आ गए हैं, जो एक फाइनल नोडूज सर्टिफिकेट लेना होता है रजिस्ट्री कराने के बाद, तो कुछों पे वो मिल जाते हैं। बाकी ना तो कोई भी मैप पास हो रहे हैं, चाहे उसमें टाइम अभी प्लॉट में बचा हुआ है 1 साल या 1.5 साल या 2 साल बचे हुए हैं, या किसी का टाइम निकल गया है, कुछ में 3 साल होने को, तो किसी का भी ना तो अभी मैप पास हो रहा है, ना ही अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। कोई अगर बिल्डर आपको बहका के कुछ करते हैं या हमें ऐसे करा देंगे, वो करा देंगे, तो वो कुछ नहीं है। आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जाके प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाके पता कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। तो मेरा यही कहना है अलॉटियों से, जिनके प्लॉट बन चुके हैं या जो भविष्य में बनेंगे या जो बनवा रहे हैं, देखिए ये सभी के लिए एक ही है। आपको क्या करना है कि आप वहां अधिकारियों से जाके मिले कि जिनका टाइम अगर बचा हुआ है, या आपने 30 जून इसको किया था, तो आप उतना टाइम दें बनाने के लिए, और आप उनसे जाके बात करें, मिले कि अभी ना तो वहां पे लाइट की कोई सुविधा है, ना पानी की कोई सुविधा है, ना कोई स्कूल की, मार्केट की, किसी तरह की, कोई भी हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं। आप वहां कैसे रहेंगे अगर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी इसी तरह से 30 मार्च से ही पेनल्टी स्टार्ट कर देगी? तो काफी लोगों को इसमें पेनल्टी, और पेनल्टी भी ऐसे नहीं है कि बहुत कम पेनल्टी है, छोटी मोटी पेनल्टी है। पेनल्टी इसलिए लगाई जाती है जिसके डर से लोग वहां पे कंस्ट्रक्शन करें, जिसके दबाव में आके लोग कंस्ट्रक्शन करें, इसलिए भारी भरकम पेनल्टी होगी, छोटी मोटी पेनल्टी नहीं होगी। और उन लोगों के लिए भी मैं बताना चाहता हूं जो सोच रहे हैं कि पेनल्टी पे कर देंगे, कंस्ट्रक्शन ना कराएं, ऐसे टाइम निकल जाएगा। देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन कराना, चाहे आप मिनिमम कराएं, जो कंप्लीशन है वो कराएं, या आप अपने हिसाब से मैक्सिमम कराएं, वो आपके ऊपर है। मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्लॉट पे। आप भी जानते हैं कि एडा में अगर रीसेल वैल्यू पे आप प्लॉट देखें तो क्या रेट है आज के टाइम पे, कितना ऊपर रेट है, और ये रेट और भी बढ़ेगा आगे फ्यूचर में। जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से, तो और भी रेट बढ़ेगा। तो आप, मेरी यही सलाह है आपको कि आपका किसी भी साइज का प्लॉट है, आप उसमें मिनिमम कंस्ट्रक्शन जरूर करा लें आज के टाइम पे, अगर आपको अभी रहने में टाइम है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो आप उसमें मिनिमम कंस्ट्रक्शन जरूर कराएं। जैसे ही अब इसमें अगर पेनल्टी लगती है
क्लियर होता है। अभी चल रहा है ना, तो ये क्लियर हो पा रहा है कि पेनल्टी देनी है, ना ही कोई मैप पास हो रहे हैं, ना ही कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी इशू हो रहा है। तो इसमें अभी जो भी टाइम लगता है, या कुछ अलॉटियों से बात हुई है जो उनको प्लॉट अलॉट है या जिनके प्लॉट हैं उनसे, कि वो बात करें जिसपे कि इसमें कोई सोल्यूशन निकले कि कम पेनल्टी लगनी है नहीं लगनी है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अधिकारियों का बताना है कि हमने तो 30 मार्च 2024 से ही पेनल्टी स्टार्ट कर दी है प्लॉटों पे, क्योंकि हमने तो खाली रजिस्ट्री के लिए टाइम बढ़ाया था 30 जून, मगर उसमें वर्ड कुछ इस तरीके से थे कि जिसमें कुछ न्यूज़पेपरों में भी इस तरह की खबर थी। मेरे पास काफी न्यूज़पेपर की हेडिंग है, अगर किसी को चाहिए तो मैं उनको सेंड भी कर दूंगा, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ न्यूज़पेपरों में भी इस तरह की खबर थी कि 30 जून तक का टाइम मिलेगा, आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसके लिए। तो अभी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अधिकारियों का इसके लिए मना कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई टाइम नहीं बढ़ाया गया था और अभी पेनल्टी स्टार्ट होगी। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, 3 महीने के आसपास गुजर गए हैं, जो टाइम था उसमें पेनल्टी है, और बनाने में भी 3-4 महीने लग जाते हैं। तो ये साल तो निकल जाएगा। तो आपको अगर प्लॉट रखना है या सेल भी करना है, अगर आप सेल भी करेंगे, पेनल्टी प्लॉट पे लगी हुई है, तो पहले आपको पेनल्टी पे करनी होगी, उसके बाद आप सेल कर पाएंगे। और बनाने में भी ज्यादा खर्चा नहीं आता है, चाहे किसी भी साइज का प्लॉट हो, प्लॉट के हिसाब से। तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन जरूर कराएं, और अगर आप प्लॉट रख ही रहे हैं तब भी आप कंस्ट्रक्शन कराएं, क्योंकि 3-4 महीने निकल चुके हैं, 3-4 महीने बनाने में लग जाते हैं, तो ये साल इसी तरीके से निकल जाएगा। अब किस तरह से पेनल्टी लगती है, कितनी पेनल्टी लगती है, वो जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें, और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी आके आप बात भी कर सकते हैं। अगर आपका प्लॉट है, आप चाहते हैं कि पेनल्टी वगैरह किसी तरह की ना लगे, तो आप आके भी अधिकारियों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसा कि अभी कोई भी मैप या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रहा है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से। तो यही शॉर्ट में जानकारी आपको देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिनके यहाँ पे प्लॉट है और वो अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाए या कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और किसी भी बिल्डर की बातों में ना आए कि हम ये करा देंगे, पैसे देके ये करा देंगे। कोई भी काम ऐसे नहीं होता है जब तक कि क्लियर नहीं हो जाएगा कि पेनल्टी लगनी है नहीं लगनी है। जैसे कि अभी चांसेस जो है वो यही है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अधिकारियों की तरफ से कि पेनल्टी लगेगी लगेगी। वो कितनी लगती है, किस तरीके से लगती है, कुछ टाइम और मिलता है, वो अब कोई बैठक होती है तो उस पर डिपेंड होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।